Assalamu alaikum students. This is Sir Ali from Grammar Unit and hopefully you people are enjoying good health and this is the I think fourth or fifth video of conjunction. कंजंक्शन का आपको इंपॉर्टेंट एरियाज को मैं कवर करवाता जाऊंगा एंड कंजंक्शन के अलावा मतलब ग्रामर को भी करेंगे, ग्रामर को और वोकेबलरी को दोनों को कंपैटिबिलिटी में रख के चलेंगे. सो बिकॉज अगर हम एक ही टॉपिक को बार बार करेंगे ना तो यू पीपल विल गेट मोनोटोनस. सो ऐसा नहीं करना है. चलो अभी तो मतलब कंजंक्शन का इंपॉर्टेंट एरिया चल ही रहा है, पहले इसको अच्छे से समझ लो. तो आज जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ दैट इज बिटवीन both and lest. ओके, बिटवीन बोथ एंड लेस्ट. इन ये तीनों इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं और इनसे एग्जाम में एरर कैसे कैसे आते हैं ये भी देखेंगे. और बिफोर स्टार्टिंग द क्लास आई जस्ट टेल यू वन थिंग कि हम एरर्स तो करेंगे. एरर से पहले आपको किसी वर्ड का पार्ट ऑफ स्पीच पता हो ना तो आप उसको इजीली हल कर लोगे. मैं अपनी हर वीडियो में इनफैक्ट हर दफ़ा स्टूडेंट्स को बोलता हूँ तो इनका पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच जान लेना ताकि आपको इनको करने में कोई कंफ्यूजन ना हो. ये जो लेस्ट है, मैंने लेस्ट लिखा, मैंने लीस्ट नहीं लिखा. स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो सकते हैं. ये लेस्ट है और ये लीस्ट है. अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज इन दोनों में होते हैं. ये जो लेस्ट है ना ये कंजंक्शन है. ये लेस्ट कंजंक्शन है जिसका मतलब होता है अदरवाइज. पहले तो इसका डिफरेंस देख लो. अदरवाइज कंजंक्शन है, इसका मतलब है अदरवाइज. और ये जो लीस्ट है ये एडजेक्टिव है. और ये जो एडजेक्टिव है मतलब लीस्ट, जैसे जैसे होता है ना लिटिल, लेस, लीस्ट, ये एडजेक्टिव की डिग्रीज होती हैं. जैसे मैंने लिखा है, ये देखो, शी हैज लीस्ट नॉलेज. उसको बहुत कम नॉलेज है. ये नॉलेज क्या है? नाउन है. कैसा नॉलेज? लीस्ट नॉलेज. ये लीस्ट क्या है? क्योंकि डिस्क्राइब कर रहा है किसको? नाउन को. और जो वर्ड्स नाउन को डिस्क्राइब करते हैं वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव. और ये थोड़ा सा बेसिक, थोड़ा सा नॉलेज ले लेना है, बाद में जाकर के आपको एरर्स करने में कंफ्यूजन नहीं होगी. तो ये तो एडजेक्टिव है ना, लीस्ट. और ये लेस्ट जो है ये कंजंक्शन है, इसका मतलब है अदरवाइज. इसकी प्रोनाउंसिएशन भी लेस्ट ही है, इसको लीस्ट नहीं पढ़ लेना. लेस्ट एक कंजंक्शन है जिसका मतलब क्या है? अदरवाइज. ओके, अब आ जाओ बिटवीन. ये जो बिटवीन है, ये बिटवीन आपको एज अ प्रेपोजिशन भी मिल जाएगा और एज अ कंजंक्शन भी मिल जाएगा. देख लेना है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस आपको डिसाइड कर लेना है कहाँ पे प्रेपोजिशन चाहिए, कहाँ पे कंजंक्शन चाहिए. बिकॉज बिटवीन जो है वो प्रेपोजिशन का भी काम करता है और कंजंक्शन का भी काम करता है. ये देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ. पहले तो पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं, बाद में एरर देखेंगे कैसे कैसे आते हैं. एग्जाम्पल मैंने लिखा, द टू बेबीज डिवाइडेड देयर टॉयज बिटवीन themselves. होपफुली नजर आ रहा है आपको. ये जो themselves है ना, ये themselves क्या है? ये themselves आपका प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन का एक काइंड है जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ठीक है, ये बिटवीन किसके पहले लगा है? प्रोनाउन के पहले. और आपने पढ़ा हुआ है जो बिटवीन, मतलब आपने पढ़ा है प्रोनाउन और नाउन से पहले जो वर्ड लगता है वो क्या है? प्रेपोजिशन है. और यहाँ का बिटवीन रिलेट कर रहा है, यहाँ का बिटवीन मतलब जोड़ नहीं रहा है, कनेक्ट नहीं कर रहा है किसी भी चीज को. तो बिटवीन यहाँ पे प्रेपोजिशन है क्योंकि यहाँ पे ये किसके पहले है? themselves के पहले. और themselves भी तो प्रोनाउन ही है. तो बिटवीन प्रोनाउन, सॉरी, ये जो बिटवीन है ये प्रेपोजिशन का भी काम करता है. और अगर मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा बिटवीन यू एंड मी देयर इज अ सीक्रेट. यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बिटवीन यूज किया, बिटवीन के साथ मैंने क्या यूज किया? एंड यूज किया. और ये जो बिटवीन है ये एंड के साथ मिलकर के एक कंजंक्शन में आया. यहाँ पे बिटवीन एंड के साथ मिला, ये पेयर वाली कंजंक्शन में आया. और पेयर वाली कंजंक्शन को हम बोलते हैं कोरिलेटिव कंजंक्शन. वीडियोस को सीक्वेंस से देखते जाना है. कंजंक्शन की मैं एक वीडियो में टाइप्स को डिस्क्राइब करूंगा जिसमें मैं कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग एंड
कोऑर्डिनेटिंग, ये सारी कंजंक्शंस को डिस्क्राइब करूंगा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, पहले ये समझ लो, ये बिटवीन एंड के साथ मिलकर के आया और ये कोरिलेटिव कंजंक्शन में आया। ओके, तो यहाँ का बिटवीन क्या है, कंजंक्शन है। ये किसको जोड़ रहा है, ये यू को मी के साथ जोड़ रहा है, ठीक है, ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। और कंजंक्शन आपने पढ़ा है, वर्ड को वर्ड से जोड़ता है, फ्रेज को फ्रेज से जोड़ता है। तो बिटवीन और एंड कोरिलेटिव कंजंक्शन। और एक चीज और याद रखो कि जहां बिटवीन अकेला यूज हुआ है नाउन और प्रोनाउन से पहले, वहां का बिटवीन प्रेपोजिशन, और जहां बिटवीन एंड के साथ यूज हो रहा है वहां बिटवीन कंजंक्शन है, क्योंकि वो पेयर में यूज हो रहा है। और बिटवीन हमेशा अपने साथ एंड ही लेता है। तो बेसिक पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना बहुत जरूरी है। ये वाला आपको थोड़ा सा नॉलेज होगा ना तो आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर पाओगे। अब आ जाओ बोथ को भी देख लेते हैं। ये जो बोथ है, ये बोथ आपका एडजेक्टिव का भी काम करता है। ये बोथ सेंटेंस में आपका प्रोनाउन भी बन जाएगा, और ये बोथ आपका सेंटेंस में कंजंक्शन का भी काम कर सकता है। आपको लग रहा होगा ये क्या क्या काम करता है, ये कैसे करेंगे, लेकिन ये बोथ जो है ना, ये कंजंक्शन, एडजेक्टिव और प्रोनाउन तीनों का काम कर जाता है। सेंटेंस देख लो फिर इसके, और सेंटेंस से डिसाइड कर लो कि कहाँ कैसे कैसे काम करेगा। ऐसे मैंने लिखा बोथ Ali and his friend were present। फिर मैंने लिख दिया both the students were absent, and then I write both of the students were absent। 3 सेंटेंस लिख दिए। अब देख लो कहाँ पे बोथ कौन सा काम कर रहे हैं। यहाँ भी मैंने बोथ यूज किया है, तीनों जगह पे बोथ यूज किया है। यहाँ का बोथ जो है ना, ये एंड के साथ मिलकर के आ रहा है, जो कि अली को उसके फ्रेंड के साथ जोड़ रहा है। ठीक है, अली और उसका फ्रेंड, ये दोनों को जोड़ रहा है। बोथ यहाँ पे एंड के साथ मिलकर आया। बोथ भी यहाँ पे कोरिलेटिव कंजंक्शन है, बोथ के साथ भी एंड ही आता है, ये भी कोरिलेटिव कंजंक्शन ही होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बोथ कंजंक्शन का काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखो बोथ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, दोनों स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे। और ये स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। तो यहाँ पे बोथ किसका काम कर गया, एडजेक्टिव का। और यहाँ पे थर्ड वाले में देखो बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट। यहाँ पे देख लो ऑफ क्या है, ऑफ प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन हमने पढ़ा है, हम अपना मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, प्रेपोजिशन से पहले वाले को। तो यहाँ पे बोथ जो है ये हमारा प्रेपोजिशन से पहले आ रहा है, तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ड को मेन सब्जेक्ट बनने के लिए क्या होना है, या तो उसको नाउन होना है या उसको प्रोनाउन होना है। तो ये नाउन तो है नहीं, ये क्या है, प्रोनाउन है। ये किसी चीज का नेम नहीं है। अगर नाउन तो नेमिंग वर्ड होता है ना, तो ये तो प्रोनाउन है। ओके, ये इनके बारे में थोड़ा सा, इनके बारे में पार्ट्स ऑफ स्पीच का नॉलेज था। अभी हम चलते हैं कि एग्जाम में इनसे रिलेटेड एरर कैसे आते हैं। लेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल से डिस्क्राइब करेंगे। वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, क्योंकि आप छोड़ के जाएंगे तो आपको इसकी समझ नहीं आएगी, कहाँ कौन सा वर्ड जाके कैसे कैसे चेंज होता जाता है। एग्जाम में वो क्या करेंगे, एग्जाम में आपको बिटवीन के साथ और लगा के दे देंगे, गलत है। एग्जाम में बिटवीन के साथ आपको टू भी लगा के दे देंगे, वो भी गलत है। एग्जाम में बिटवीन के साथ हम हमेशा एंड का यूज करते हैं। क्या एग्जाम में, क्या हर जगह पे बिटवीन के साथ एंड ही आता है। बिटवीन के साथ ना तो टू आएगा ना तो और आएगा। ओके, जाहिर सी बात है, आप तो वैसे भी सेंस लड़ाओ तो पता चल जाता है बिटवीन किसके लिए, दो के लिए। आपने बिटवीन पढ़ा है, बिटवीन दो के लिए, अमंग दो से ज्यादा के लिए। लेकिन यहाँ पे और है, और का मतलब ही होता है, कभी आपने पेपर में दो चीजों को देखा, उसमें चॉइस होती है, और का मतलब वहां पे क्या होता है, वहां पे भी और होता है। उसका मतलब होता है या तो ये या तो वो। तो और का मतलब होता है, और के अंदर भी दो लोग होते हैं, बिटवीन के अंदर भी दो होते हैं। तो और का मतलब होता है दोनों में से एक, पर बिटवीन का मतलब होता है दोनों में से दोनों, मतलब दोनों की बात हो रही है। जैसे आपने ईदर पढ़ा है ना, ईदर अपने साथ और लेता है। ईदर का मतलब होता है, ईदर में भी दो लोग होते हैं, लेकिन ईदर का मतलब होता है या तो ये या तो वो। ठीक है, ईदर यहाँ पे हम ईदर और की बात नहीं कर रहे हैं, बिटवीन की बात कर रहे हैं। तो बिटवीन पेयर में यूज होने वाला कंजंक्शन है जो अपने साथ हमेशा एंड लेगा। इसी तरह से बोथ के साथ एग्जाम में क्या लगा के दे देंगे, एज वेल एज, जो गलत है। ये बोथ के साथ आपको अलोंग विद भी लगा के दे देंगे, वो भी गलत है। सब गलत है। एग्जाम में बोथ भी अपने साथ क्या लेता है, एंड लेता है। बोथ भी अपने साथ और कुछ नहीं लेता है,
एंड लेता है। ओके, अब आओ लेस्ट पर। लेस्ट, ये लेस्ट से रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में काफी आता है। लेस्ट से रिलेटेड आपको 3 चीज याद रखनी है। सबसे पहले तो ये जो लेस्ट है, ये लेस्ट अपने साथ एक ही मॉडल लेगा, मॉडल दैट इज शुड। एग्जाम में वो आपको वुड, विल, शैल, माइट कुछ भी लगा के दे देंगे, लेकिन एग्जाम जो लेस्ट है वो अपने साथ हमेशा एक ही मॉडल लेता है, दैट इज शुड। शुड के अलावा और कोई नहीं लेगा। दूसरी चीज से ये याद रखो कि ये जो लेस्ट है, इससे एग्जाम में नेगेटिव वर्ड का भी एरर आता है। नेगेटिव वर्ड मतलब मैंने आपको याद होगा, मैंने आपको एक वीडियो में अनटिल, अनलेस ये सब बताया था। अनटिल और अनलेस ये बताया था ना, और मैंने बताया था ये दोनों अपने आप में नेगेटिव वर्ड होते हैं, इनके साथ नो की जरूरत नहीं पड़ती है। तो इसी तरह से कुछ वर्ड्स आपको लगेगा सर नेगेटिव वर्ड तो नो होता है, नॉट होता है, नेवर होता है, मतलब ठीक है वो सब एन सीरीज वाले नेगेटिव वर्ड होते हैं। लेकिन नेगेटिव वर्ड कभी कभी क्या होता है ना कि हमारे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिन जो एन सीरीज से स्टार्ट नहीं होते हैं लेकिन फिर भी वो नेगेटिव होते हैं। जैसे उसमें अनटिल, अनलेस, हार्डली, स्कार्सली, नो सूनर देन और लेस्ट ये सब आ जाता है। ठीक है, तो लेस्ट से रिलेटेड एग्जाम में नेगेटिव वर्ड का भी आ रहता है। तो इससे क्या पता लगा, नो यूज ऑफ नॉट। लेस्ट के साथ हम नॉट का यूज नहीं करते हैं, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है। और थर्ड एरर इससे एग्जाम में आता है, एक टेंस का एरर आता है। टेंस का एरर आता है, और ये टेंस में ना लेस्ट अपने साथ हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस लेता है, और कोई टेंस नहीं लेगा, हमेशा जब भी लेगा सिंपल प्रेजेंट टेंस लेगा। ठीक है, इनसे रिलेटेड ये सारे एरर्स याद रखने। बिटवीन अपने साथ ना तो और लेगा ना टू लेगा, एग्जाम में ये लगा के देंगे, लेकिन आप इसको एंड करोगे अगर बिटवीन वहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। अगर प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो फिर तो बिटवीन के आगे कोई नाउन और प्रोनाउन होगा, ऑब्जेक्ट होगा, क्योंकि प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट होता है। बोथ के साथ एज वेल एज लगाएंगे गलत है, अलॉन्ग विद गलत है, एंड सही है, और लेस्ट के साथ तो आपको ये पता ही है। एग्जांपल्स दे रहा हूं। Both Ali and his friends were present। फिर मैंने लिखा Ali as well as his friends were present। Meet me between 1 2 3। चलो पहले ये देख लेते हैं, बाद में लास्ट की तरफ जाएंगे। ये बोथ अली एंड हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, सॉरी यहाँ पे एरर मैंने क्या डालना था, मैंने डालना था बोथ अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, मैंने उसको सही कर दिया था। तो आपको पता है, मैंने अभी आपको बताया बोथ के साथ हम एज वेल एज का यूज नहीं करते, एंड का ही यूज करेंगे। ओके, एंड का यूज करेंगे। एग्जाम में वो आपको ऐसे लगा के देंगे, इसी वजह से आपको इसको करेक्ट करना है। अली एज वेल एज हिज फ्रेंड्स वर प्रेजेंट, यहाँ पे देखो एज वेल एज यूज हुआ है, लेकिन यहाँ का एज वेल एज ठीक है, क्योंकि यहाँ का एज वेल एज किसी बोथ के साथ यूज नहीं हुआ है, और यहाँ एज वेल एज यहाँ कंजंक्शन की गलती भी नहीं है। यहाँ पे प्रॉब्लम एरर जो है वो सब्जेक्ट वर्ब का है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आपने पढ़ा है कि आपका अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगा, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल आएगा। तो ये जो एज वेल एज है किसी भी सेंटेंस में यूज होता है, तो इस केस में हम अपना मेन सब्जेक्ट किसको मानते हैं, हम सॉरी मेन सब्जेक्ट ये अली भी है, हिज फ्रेंड्स भी हैं, लेकिन एज वेल एज के केस में हम अपना वर्ब किसको देख के लगाते हैं, पहले वाले को देख के। तो पहले वाला सिंगुलर है, पहले वाला अली है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वर नहीं होगा, क्या होगा, वाज होगा। ओके, तो यहाँ पे तो बोथ के साथ एंड लगाया ना, तो दोनों की बात हो रही है, अली की भी और उसके फ्रेंड्स की भी, तो हमने वर लगा दिया। लेकिन यहाँ पे तो एज वेल एज में हम अपना पहले वाला सब्जेक्ट देखते हैं, तो फिर वर्ब लगाते हैं। तो पहले वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर। मीट मी बिटवीन 1 2 3, मुझसे 1 से 3 के दरमियान मिलो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बिटवीन के साथ अभी मैंने बताया आप टू नहीं लगा सकते, टीओ टू नहीं लगता है, बिटवीन के साथ हमेशा एंड लगता है। लेकिन सपोज ये सेंटेंस ऐसे भी कर सकते हो आप, ये सेंटेंस ऐसे भी आप कर सकते हो, मीट मी मैंने लिखा बिटवीन 1 2 3,
सपोज मेरा 2 हटाने का दिल नहीं कर रहा है, मतलब 2 मैं कह रहा हूँ कि मैं 2 नहीं हटाऊंगा, तो फिर उस केस में क्या, और आपको पता भी है कि बिटवीन के साथ 2 नहीं आता है, लेकिन फिर हम क्या करेंगे, हम बिटवीन को भी आप हटा सकते हो, बिटवीन हटाओगे तो आप फ्रॉम कर सकते हो, फ्रॉम के साथ 2 आ जाएगा, बट बिटवीन के साथ हमेशा एंड आएगा। लेकिन आपको एरर एग्जाम, ये तो मैंने वैसे आपके नॉलेज के लिए बता दिया कि आप यहाँ से इसको बिटवीन को हटा दो तो फ्रॉम के साथ 2 आ जाएगा, लेकिन एग्जाम में जिस वर्ड को उन्होंने हाईलाइट किया होगा आपको तो आंसर उसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो ये तो हो गया आपका बिटवीन और बोथ वाला पार्ट। अब आ जाओ लेस्ट पे। इससे रिलेटेड जो है ना एग्जाम में सबसे बेसिक मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत इजी सी। मैंने बोला वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल, मेहनत करो वरना तुम नाकाम हो जाओगे। और यहाँ पे मैंने लिखा लेस्ट हार्ड वर्क हार्ड लेस्ट यू माइट फेल, तो लेस्ट अपने साथ हमेशा एक ही मॉडल लेता है, माइट नहीं लेता है, दैट इज शुड। ये जब भी लेगा ये शुड लेगा अपने साथ मॉडल, ऐसे मैंने लिख दिया। ये यहाँ पे देखो शुड मॉडल लिखा हुआ है ना मैंने, तो शुड ही लेगा। फिर मैंने लिखा वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड नॉट फेल, मेहनत करो वरना तुम फेल हो जाओगे। तो आपको मैंने अभी बताया कि लेस्ट जो है वो अपने आप में नेगेटिव है, नेगेटिव वर्ड का इससे एरर आता है, वो एग्जाम में आपको नॉट लगा के दे देंगे, लेकिन आपको नॉट नहीं लगाना है, नॉट एक्स्ट्रा सुपरफ्लुअस है। तो आपको क्या करना है, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, ठीक है, लेस्ट अपने आप में नेगेटिव है तो इसके साथ नॉट नहीं। अब एक सेंटेंस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि एग्जाम में आया था और बच्चे सारे उसको गलत कर रहे थे, ऐसा मैंने लिखा वॉक प्रॉपरली। ये आपके एग्जाम में आया हुआ सेंटेंस है, लेस्ट यू माइट फॉल, और अंडरलाइन कर दिया था माइट फॉल को, और नीचे ऑप्शन दिए थे फॉल, फेल, शुड नॉट फॉल, और डी क्या था, नॉट इम्प्रूवमेंट। तो बच्चों ने क्या किया था, बच्चों ने काफी गलत कर दिया था, बहुत सारे बच्चों ने वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू माइट फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता है माइट नहीं आता है हमेशा, आप माइट नहीं आता है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर जो है वो नो इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आंसर नो इम्प्रूवमेंट तो नहीं होगा। अब क्या कह रहे थे बच्चे ये सोच रहे थे कि माइट नहीं आएगा, लेस्ट के साथ शुड पड़ा है, शुड ही आता है, टीचर ने बोला था शुड आएगा, लेकिन यहाँ पे शुड के साथ उन्होंने नॉट लगा के दे दिया है। अब तो वो ज्यादा कंफ्यूज हो गए थे, मतलब कंफ्यूज हो गए थे, और उनको लग रहा था कि कहीं क्वेश्चन तो गलत नहीं आ गया, लेकिन क्वेश्चन ठीक था, क्वेश्चन ठीक था। मैंने भी आपको बताया कि लेस्ट, ये देखो ये जो लेस्ट है ना, ये अपने साथ एक ही मॉडल लेता है दैट इज शुड लेता है, लेकिन मैंने अगर ऐसा लिखा वॉक प्रॉपरली लेस्ट यू फॉल, तो ये भी ठीक है, ये अपने साथ यहाँ पे शुड नहीं ले रहा है, लेकिन ये सेंटेंस ठीक है। तो यहाँ पे ये फॉल क्या है, ये प्रेजेंट टेंस है, और ये फेल क्या है, ये पास्ट टेंस है। तो अभी आपने पढ़ा कि लेस्ट अपने साथ कौन सा टेंस लेता है, हमेशा सिंपल प्रेजेंट। कभी कभी क्या होता है वो लेस्ट के साथ शुड नहीं देते हैं, सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस दे देते हैं, तो ये आंसर होगा फॉल, आंसर यही होगा। कंफ्यूज नहीं होना है, लेस्ट से रिलेटेड सिर्फ यही 3 एरर आएंगे, ओके। चलो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है, और वीडियो को अच्छे से देख लेना है, समझ जाना है कैसे कैसे एरर आते हैं, और वर्ड्स को बार बार गलती नहीं करनी, एक ही दफ़ा पे सारे समझ लेने, बाद में इंग्लिश में कोई रह नहीं जाती चॉइस के हम गलती करके आ जाए पेपर में, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड यस कमेंट्स लाजमी किया करें, वीडियो कैसी लगी, कौन सी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए, क्या लिमिटेशंस मुझसे रह गई, मतलब कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं तो आपके टीचर्स का मोरल और कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता है। तो और भी ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो फिर आप इस चैनल से जुड़े रहिए, ओके। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।